अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफेसर नवीद मजीद है। आजकल ये ज़रबुल मिसल बहुत आम है कि नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। सन 2000 तक चाइना को कॉपी कैट कौम कहा जाता था, जिसका मतलब नकल करने वाली कौम होता है। 90 की दहाई में चाइना ने मगरबी टेक्नोलॉजी को कॉपी करने पर फोकस किया और अपनी सस्ती लेबर और गवर्नमेंट की पॉलिसियों की वजह से आलमी मार्केट में मगरबी एशिया की मिलते जुलते नामों से नकूल बनानी और फराहम करनी शुरू कर दी। ये नकूल मगरबी एशिया से क्वालिटी के लिहाज से तो कुछ कम होती थी, लेकिन कीमत के लिहाज से मगरबी एशिया से कई गुना कम होती थी। इन नकूल की बेपनाह फ़रोख की वजह से चाइना की मईशत को बहुत फ़ायदा हुआ। यानी चाइना ने नकल की, लेकिन अकल के साथ। सन 2000 के बाद बड़ी कंपनियों मसलन सैमसंग वगैरह ने अपने प्लांट चीन में लगाना शुरू कर दिए और इस तरह टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र शुरू हो गया और आज तकरीबन तमाम ओरिजिनल चीज़ें चाइना में बनती हैं। सन 2001 में मैट्रिक और इंटर के इम्तहानी निज़ाम में कैम्ब्रिज के ओ और ए लेवल्स के इम्तहानी निज़ाम की नकल की गई। सन 2001 से पहले मैट्रिक और इंटर के इम्तहानी निज़ाम में सिर्फ सवालात के तफसीली जवाबात देने होते थे, या तफसीली जवाबात के साथ कुछ तादाद में मारूदी सवालात और ऐसे सवालात आते थे जिनके मुख्तसर जवाबात देने होते थे। सन 2001 के बाद ओ और ए लेवल्स की तर्ज पर मैट्रिक और इंटर के पेपर्स में भी ज़्यादा तादाद में मारूदी सवालात और ऐसे सवालात आने शुरू हुए जिनके आपने मुख्तसर जवाबात देने होते थे। लेकिन हमारे तालीमी एक्सपर्ट्स ये भूल गए कि नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। ओ और ए लेवल्स के इम्तहानात में जो सवालात आते हैं वो तकरीबन सारे ही अनसीन या अनदेखे होते हैं और उनकी स्टेटमेंट को समझने के लिए भी तालिब इल्म के कंसेप्ट या तसव्वुरात बहुत वाज़ेह होने चाहिए। इसके अलावा इन सवालात का अमली ज़िंदगी से भी बहुत ताल्लुक़ होता है, लिहाजा इन सवालात को हल करने के लिए तालिब इल्म में क्रिएटिविटी लाजमन होनी चाहिए। मैट्रिक और इंटर के पेपर में जो मारूदी सवालात आते हैं या जो दूसरे सवालात आते हैं वो सारे टेक्स्ट बुक से होते हैं, और जो तालिब इल्म टेक्स्ट बुक का हर्फ ब हर्फ रट्टा लगा लेता है वो बहुत कामयाब रहता है। अगर कोई अनसीन सवाल आ जाए तो तालिब इल्म इम्तहानात का बाइकाट कर देते हैं और पेपर बनाने वाला ब्लैक लिस्ट हो जाता है। इस तालीमी निज़ाम की वजह से रट्टा लगाने वाले तालिब इल्म बहुत ज़्यादा नंबर्स हासिल कर रहे हैं और क्रिएटिव तरीके से लिखने वाले तालिब इल्मों की हौसला शिकनी हो रही है। मुझे डर है कि इस तालीमी निज़ाम की वजह से पाकिस्तान में क्रिएटिव लोगों का कहत पैदा हो जाएगा। बहैसियत उस्ताद मुझे ये भी डर है कि इस तालीमी निज़ाम से बनने वाले डॉक्टर्स कुछ अरसे के बाद जब हार्ट सर्जन बनेंगे और हार्ट का ऑपरेशन करेंगे तो फिर ये भी कह सकते हैं कि ये हार्ट जो हमने ओपन किया है हार्ट सर्जरी के लिए, इसकी प्रॉब्लम अनसीन है। या इंजीनियर्स जो किसी प्लांट पर या किसी डैम वगैरह पर काम कर रहे हों और वहाँ कोई तकनीकी ख़राबी आ जाए तो वो ये कह सकते हैं कि ये प्रॉब्लम भी अनसीन है। आखिर में मैं ये कहूँगा कि हमें एक ऐसा तालीमी निज़ाम राइज करना चाहिए जिससे तालिब इल्मों की क्रिएटिविटी में इजाफ़ा हो, ताकि वो अमली ज़िंदगी में भी कामयाब हों और पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अहसन तरीके से अदा कर सकें। बहुत शुक्रिया।